दोस्तों, फोटोशॉप का इतिहास। फोटोशॉप सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फोटोशॉप का इतिहास क्या है और फोटोशॉप के बारे में डिटेल से हम जानेंगे कि फोटोशॉप क्या है। फोटोशॉप कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक फोटो डिजाइन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप को संपूर्ण रूप से एडोब फोटोशॉप कहा जाता है। एडोब फोटोशॉप दुनिया में सबसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर में से एक है और संभवतः यह प्रभावशाली या पहला व्यावसायिक सॉफ्टवेयर भी, जिसे क्रिया में बदल दिया गया। एडोब फोटोशॉप दुनिया का सबसे लोकप्रिय इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। यह फोटोग्राफ, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट और मल्टीमीडिया इंडस्ट्री में उपयोग किया जाने वाला अत्यंत बहुमुखी सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप से हम फोटो की 3D एडिटिंग कर सकते हैं, 3D वॉलपेपर बना सकते हैं। फोटोशॉप अगर हमें आता है तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ही अद्भुत तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं फोटोशॉप का इतिहास। फोटोशॉप की शुरुआत 1987 में हुई थी। अमेरिकी निवासी PhD मिशिगन विश्वविद्यालय के इंजीनियर छात्र थॉमस नॉल ने मैकिन्टॉश प्लस कंप्यूटर पर एक ग्राफिक एप्लीकेशन सबरूटीन लेख की शुरुआत था। फोटोशॉप का पहला संस्करण जनवरी 1988 में जारी किया गया था, जिस सॉफ्टवेयर को ग्रे स्केल छवियों को मोनोक्रोम डिस्प्ले पर प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया गया था, जिसे नॉल की उपस्थिति में डिस्प्ले नाम दिया गया था, जबकि हम लोग डिस्प्ले को फोटोशॉप का औपचारिक रूप मानते हैं। मोनोक्रोम मीन्स दैट सिंगल कलर फोटो जो बनाई जाती हैं तो उसको जो है डिस्प्ले नाम दिया गया, लेकिन उसको हम लोग फोटोशॉप मानते हैं। फोटोशॉप का पहला संस्करण व्यावसायिक रूप से स्कैनर कंपनी और बर्नी स्कैन XP द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दोस्तों, इसके संस्करण जान लेते हैं, इसके वर्जन जान लेते हैं। पहला वर्जन फोटोशॉप का 1.0 आया 1990 में तथा दूसरा वर्जन 2.0 आया 1991 में और तीसरा वर्जन 2.5 1993 में आया। यह पहला फोटोशॉप संस्करण था जो विंडोज पे उपलब्ध किया गया। इससे पहले मैक पे थे, मींस दैट एप्पल पर था। नेक्स्ट वर्जन 3.0 1994 में रिलीज किया गया और इसे रिलीज करते वक्त थॉमस नॉल के दिमाग पर फोटोशॉप में लेयर अंतर्भुक्ति का सोच आया था। फोटोशॉप 4.0 का संस्करण 1996 में सामने आया और इसमें एक्शन तथा एडजस्टमेंट लेयर शामिल थे। फोटोशॉप 5.0 बहुत सारे नई सुविधाओं के साथ रिलीज किया गया, जिसमें मल्टीपल अंडोस, कलर मैनेजमेंट और मैग्नेटिक लासो भी 5.0 में दृश्य में आए, जिससे फोटोशॉप उन अधिक उन्नत डिजाइनों के अनुकूल हो गया। फोटोशॉप 5.5 में कुछ खास मुद्दों को जोड़ा गया, जिसमें वेब के लिए सहजे सुविधा भी शामिल थी। फोटोशॉप 6.0 1990 तथा 2000 के बीच में आया। इसमें वेक्टर आकार बनाने की क्षमता के साथ साथ कई पूरक उपकरण आए जो वेक्टर ग्राफिक्स के निर्माण में सहायता करते थे। फोटोशॉप एलिमेंट्स 2001 में आया। फोटोशॉप 7.0 अधिक स्थिर परिवर्तन जोड़े गए। एडोब ने हीलिंग ब्रश प्रस्तुत किया और संदेश को पूरी तरह से सदिश बना दिया। एक अन्य दस्तावेज ढांचे ने डिजाइनों को खोजना आसान बना दिया। कस्टमर ब्रश से अनुकूल क्षमता का विस्तार किया गया और मैक प्रस्तुत ने इसके समायोजन मुद्दों को ठीक कर दिया, जिससे फोटोशॉप का ये 7.0 सबसे लोकप्रिय वर्जन बना। इसके बाद फोटोशॉप ने अपना CS वर्जन लॉन्च किया। CS मींस दैट क्रिएटिव स्वीट वर्जन। यह PC और दुकानदार अनुरोधों के विस्तार बल की मदद करने के लिए और वर्जन ने 2 GB से अधिक के दस्तावेजों को बदलने के लिए समर्थन जोड़ा। सामग्री के आकार को 3 लाख पिक्सल तक एक या दूसरे तरीके से मदद करने के लिए विस्तृत किया गया। फोटोशॉप CS2 2005 में लॉन्च किया गया। इसमें कुछ नई सुविधाएं जोड़ी गई। फोटोशॉप एलिमेंट्स से रेड आई रिमूव आया। उन्होंने कई परतों का चयन करने की क्षमता को जोड़ा और इस वर्जन में स्मार्ट ऑब्जेक्ट को भी जोड़ा गया। इसके बाद फोटोशॉप CS3 2007 में आया। इसमें मैक और PC दोनों पर फोटोशॉप काफी बेहतर तरीके से चला और क्लाइंट्स ने तेजी से बोझ देखा। जैसे जैसे सेल फोन की प्रसिद्धि होने लगी, फोटोशॉप CS3 ने सेल फोन के लिए यथावादी प्रगति को जोड़ा। इसके बाद CS4 2008 में बनाया गया और UI परिवर्तन देखा गया, जिसमें टैब भी शामिल थे जो ग्राहकों को एक पल की देरी के बिना विभिन्न उपकरणों को
खोलने की अनुमति देते थे। जहां तक प्रावधानों की बात की जाए, इस प्रस्तुति में मास्क और एडजस्टमेंट बोर्ड, कंटेंट अवेयर स्केलिंग और ऑटो अलाइनमेंट ऑफ लेयर शामिल हैं। CS5 लॉन्च इन 2010, जिसमें कुछ अलग अपग्रेड और प्रावधानों की पेशकश थी। इसमें कंटेंट अवेयर फिल, पुपेट वार्प, रिफाइन एज जोड़ा गया। फोटोशॉप CS6 लॉन्च इन 2012 और प्रोग्राम में बिल्कुल नया UI लाया। इस वर्जन में फाउंडेशन ऑटो सेव शामिल थे, जैसे असाधारण अधिक मामूली प्रावधानों के लिए 1 टन के रूप में। इसमें एक फिशिंग डिवाइस और वीडियो परिवर्तन के लिए समर्थन शामिल था। इस संस्करण के अपग्रेड में से एक ने विंडोज XP के लिए समर्थन छोड़ दिया और एडोब ने इसी तरह बताया कि वे क्रिएटिव क्लाउड सदस्यता को आगामी फॉर्मों के लिए बदल देंगे। फोटोशॉप CC 2014 लॉन्च इन 2014 का अनुकूल क्रिएटिव क्लाउड मॉडल के साथ आगे बढ़ा और कंटेंट माइंडफुल इंस्ट्रूमेंट स्पष्ट ऐप राइट टूल्स जोड़ा गया था। फोटोशॉप 15 में एडोब स्टॉक को प्रस्तुत किया गया। स्टॉक चित्रों की एक लाइब्रेरी जो एडोब पर्यावरण के साथ त्रुटिपूर्ण रूप से शामिल है। इस वर्जन ने एक से अधिक परत शैली का उपयोग करने की क्षमता को जोड़ा और अधिक स्थिर रूप देने के लिए UI को वापस बदल दिया। जल्दी में दृश्य चित्रण के लिए प्रसिद्धि में विस्तार के साथ फोटोशॉप का यह वर्जन भी संपर्क सशक्त गैजेट्स के लिए संकेतों के साथ था। फोटोशॉप CC 17 को 2016 में जारी किया गया था। यह एक नया टेम्पलेट चयनकर्ता का खोज फंक्शन शामिल थे। फोटोशॉप 17 को 2016 में जारी किया गया था। इसमें एक नया टेम्पलेट सेलेक्टर सर्च फंक्शन शामिल थे। फोटोशॉप 18 2017 में बाजार में लाया गया। इसमें ब्रश के लिए नए अपडेट और अनुकूल शामिल थे। इसने calibrush.com की सुरक्षा से नए ब्रश परिवर्तन और 1000 से अधिक ब्रश जोड़े। इस प्रस्तुत में कई अन्य छोटे प्रावधान और संवर्धन शामिल थे, जिसने फोटोशॉप के कुछ अन्य गतिविधियों को सरल बना दिया। फोटोशॉप 19 32 बिट वर्जन के लिए सपोर्टिंग संकेत दिया था। इसने फ्रेम उपकरण को जोड़ा जो चित्र प्लेस होल्डर रूपरेखा के गठन को ध्यान में रखता है। फोटोशॉप 2020 ने CC सिंबल को अपने आप से अलग कर दिया। तो दोस्तों, यह फोटोशॉप का शॉर्ट परिचय था। आप लोगों को समझ में आया होगा कि फोटोशॉप के वर्जन कब और किस समय आए। फोटोशॉप के माध्यम से ही आप क्रिएटिव कार्ड बना सकते हैं, कोई भी 3D लोगो तैयार कर सकते हैं, वॉलपेपर बना सकते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोटो एडिटिंग सीख सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, पर आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको हम फोटोशॉप में 0 से हीरो पक्का कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू।